तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डार्क मून फैमिली और किंग यू फैमिली में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें बाकी के क्लैंस भी किंग यू फैमिली की मदद कर रहे थे। यहाँ इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जियांजू ने गुस्से में आकर अपने दो एल्डर्स को अपने पास बुला लिया था, जिसे देखकर जिंग यू समझ जाता है कि वो जरूर अपने किसी खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि जिंग यू ने फौरन से व्हाइट फैंग को आवाज लगा दी थी और वो व्हाइट फैंग से कहता है कि जल्दी से जाकर जियांजू को रोक दो, इससे पहले कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर ले। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां व्हाइट फैंग बड़ी तेजी के साथ जियांजू की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसके सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट होने से पहले ही रोक दे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांजू के पास खड़े वो दो एल्डर्स अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसे व्हाइट फैंग के लिए तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन जैसा हो रहा था। यहाँ व्हाइट फैंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो उस शील्ड को जल्द से जल्द तोड़ सके, लेकिन उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि वो दोनों एल्डर्स ही 7 ग्रेड के वॉरियर्स है, यानी कि उन दोनों की पावर्स ही व्हाइट फैंग से काफी ज्यादा है। यहाँ जिंग यू के सोल्जर से फाइट करते हुए अचानक से नजर इस शील्ड पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो समझ गया था कि व्हाइट फैंग इसे तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो जियांजू अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग यू ने अपने स्पिरिचुअल स्फीयर को लेकर बड़ी तेजी से उस शील्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और वो इस शील्ड के नजदीक आते ही बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्फीयर से फौरन उस पर अटैक कर देता है, जिसकी एक ही अटैक से हम देखते हैं कि वो शील्ड चकनाचूर हो जाता है। यहाँ जिंग यू की इतनी सारा पावर देखकर जियांजू की आंखें खुली की खुली रह गई थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिंग यू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। साथ ही वो हैरानी के साथ कहता है कि ये बात तो मुझे अच्छे से मालूम थी कि जिंग यू धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन इतनी तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये बात मुझे मालूम नहीं थी। यहाँ वो इतना सारा हैरान इसलिए था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे इतने दो पावरफुल वॉरियर्स के बावजूद भी उसने ये शील्ड कैसे ब्रेक कर दी। लेकिन फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, इससे पहले कि मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लूं उससे पहले हमें जिंग यू को जान से मारना होगा। और ये कहते साथ ही उसने अपने एल्डर्स की मदद से जिंग यू पर बहुत सारे फायरबॉल्स अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे जिंग यू अपने स्पिरिचुअल स्फीयर से रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इन फायरबॉल्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसे जिंग यू के लिए अकेले रोकना बिल्कुल ही मुश्किल जैसा था, और इसलिए वो पीछे जंप करते हुए व्हाइट फैंग के पास आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर उन फायरबॉल्स को डॉज करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक फायरबॉल बड़ी तेजी के साथ आकर व्हाइट फैंग को हिट कर गया था, और इस फायरबॉल की वजह से हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग को काफी गहरी चोट भी लग गई थी, जिसे जिंग यू अपनी स्टार पावर की मदद से वहीं पर हील कर देता है। साथ ही साथ वो व्हाइट फैंग को दिलासा देते हुए कहता है कि मेरे दोस्त हिम्मत रखो, हम इन लोगों से यूं ही हारने वाले नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जियांजू इन दोनों की ऐसी गहरी दोस्ती देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपनी फुल पावर एक्टिवेट करते हुए और भी ज्यादा खतरनाक फायरबॉल से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि व्हाइट फैंग भागते हुए डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ भागते भागते वो काफी ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद आखिरी फायरबॉल बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ आते हुए उसे हिट करने ही वाला था कि तभी जिंग यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ भागते भागते व्हाइट फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे देखकर जिंग यू समझ जाता है कि अब हम ज्यादा देर तक इन तीनों के अटैक्स को डॉज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें अपने साथियों की मदद करनी होगी ताकि हम इन छोटे सोल्जर्स को खत्म कर सके, और इसके बाद हम सारे मिलकर एक साथ ही इन तीनों पर अटैक कर देंगे ताकि हमें जीतने का एक मौका मिल जाए। हम देखते हैं कि जिंग यू ने अपना ये प्लान व्हाइट फैंग को भी बता दिया था, जिसके बाद व्हाइट फैंग दोबारा से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर जियांजू काफी ज्यादा शॉक हो गया था, वो हैरानी के साथ ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर ये दोनों क्या करने का प्लान बना रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंग यू और व्हाइट फैंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सोल्जर्स को बड़ी बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया था, और वो बड़ी तेजी के साथ उन सोल्जर्स को हराते जा रहे थे। अपने सोल्जर्स को यूं तेजी के साथ हारते हुए देखकर जियांजू को गुस्सा आ गया था, और वो बड़ी तेजी से एक फायरबॉल अटैक कर देता है ताकि वो उस व्हाइट फैंग को जख्मी कर सके। लेकिन व्हाइट फैंग ने उस फायरबॉल को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, जिसके बाद वो बड़ी तेजी से उसे डॉज कर लेता है, और वो फायरबॉल सीधा जाकर जियांजू के ही आदमियों को लग गया था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जियांजू के काफी सारे सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिस पर उसके एल्डर्स कहते हैं कि यहाँ दूर से अटैक करना बंद करो, वरना तो तुम अपने ही सोल्जर्स को जान से मार डालोगे। जिस पर हम देखते हैं कि जियांजू के पास अब अटैक करने का भी कोई रास्ता मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जिंग यू बड़ी तेजी के साथ उन सारे सोल्जर्स को एक एक करके हरा रहा था, जिसके बाद आखिरकार वो सारे ही सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ अपने सोल्जर्स की यूं लाशें देखकर जियांजू गुस्से में पागल हो गया था, जिसके बाद वो कहता है कि मैं स्पिरिट स्लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके दोनों ही एल्डर उसे रुकते हुए कहते हैं कि ये फॉर्मेशन तुम्हें एक्टिवेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांजू उनकी कोई बात नहीं सुनता, और वो हवा में जंप करते हुए उस स्पिरिट स्लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर जिंग यू भी समझ गया था कि ये एक एंशिएंट फॉर्मेशन है, और अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गई तो हम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो फौरन अपने साथियों से कहते हैं कि मेरा पीछा करो और हम सबको जल्द से जल्द जियांजू को रोकना होगा, जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर डार्क मून फैमिली के कुछ ड्रैगन वॉरियर्स आ गए थे, जो कि 6 ग्रेड के होते हैं और इनकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जियांजू इन लोगों से कहता है कि तुम में से जिसने भी जिंग यू को
को जान से मार डाला, मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं उसे 1500 टेल्स दूंगा। जो सुनने के बाद वो ड्रैगन वॉरियर रोड भी जरा खुश हो गए थे और वो बड़ी तेजी से जिंगयू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिंगयू इन लोगों की इस अटैक को रोकने के लिए अपने हेवनली ड्रैगन डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट का धुआं उड़ते ही हम देखते हैं कि उस ड्रैगन वॉरियर का हाथ बुरी तरीके से टूट चुका था और वो दर्द से बहुत ही जोरों के साथ चिल्ला रहा था। जबकि दूसरी तरफ जिंगयू के हाथ में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस दर्द को शो नहीं करता, बल्कि वो फौरन अपने स्टार पावर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने हाथ को हील करना शुरू कर देता है। यहाँ प्रिंसेस यूनिंग इस अटैक के बाद जिंगयू के पास बड़ी तेजी से जाकर उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर जिंगयू उसे जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि असल में उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।